हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर उद्गम सीरीज फॉर CSIR नेट 2023। मैं हूं डॉक्टर आशीष और हम आज के पार्ट में डेवलपमेंट इन ड्रोसोफिला जो है वो पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के। तो ये पार्ट हम दो अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है डेवलपमेंट इन ड्रोसोफिला और द डेवलपमेंट इन इंसेक्ट्स, इसको हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो आज अपना इनिशियल पार्ट है इसका डेवलपमेंट इन ड्रोसोफिला में। तो देखेंगे किस तरह से डेवलपमेंट होता है ड्रोसोफिला में। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एक्सिस फॉर्मेशन की हम बात करेंगे ड्रोसोफिला में कि एक्सिस फॉर्मेशन कैसे होती है एग के अंदर, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस कैसे बनते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। उसके बाद कुछ मैटरनल जीन्स हैं जिनका अफेक्ट हम देखेंगे किसके ऊपर। ये जो मैटरनल जीन्स हैं इनका अफेक्ट हम देखने वाले हैं इसके अपने डेवलपमेंट के ऊपर कि मैटरनल जीन्स का क्या इफेक्ट आता है डेवलपमेंट के, जो ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट है उस पर क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो चलो हम सबसे पहले ड्रोसोफिला के बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली क्या है, ड्रोसोफिला जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। एंटेरियर हेड, उसके बाद थोरेक्स, एंड थोरेक्स के बाद आता है थर्ड वन एब्डोमन। ओके, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमन, तीन पार्ट हो गए। अब तीन पार्ट में से जो अपना थोरेक्स है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, या सेगमेंटेड हम बोल सकते हैं कि जो अपना थोरेक्स है दैट इज पार्शियली सेगमेंटेड इनटू T1, T2 एंड T3। T1 को प्रोथोरेक्स बोलते हैं, ओके, T1 को प्रोथोरेक्स बोलते हैं, T2 को बोलते हैं मीजोथोरेक्स एंड T3 को बोलते हैं मेटाथोरेक्स। तो ये जो डिवीजन है T1, T2 और T3 का, तो क्या यहां पर कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। डिफरेंसेस ये हैं कि जो हमारा T1 सेगमेंट होता है उसमें केवल और केवल लेग्स प्रेजेंट होते हैं, और जो T2 सेगमेंट होता है थोरेक्स का उसमें लेग्स प्लस विंग्स दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। लेग्स भी होता है, विंग्स भी होते हैं, दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। T3 की अगर बात करें जो कि अपना क्या है मेटाथोरेक्स, वहां पे लेग्स के साथ साथ एक हाल्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये हाल्टर्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली द बैलेंसिंग ऑर्गन। ये क्या होते हैं, ये होते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन, दे आर द बैलेंसिंग ऑर्गन्स। तो ये बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं किसमें, ड्रोसोफिला में, या इंसेक्ट के जो बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, हॉल्टर। चलो एब्डोमन जो है, एब्डोमन जो है दैट इज ऑल्सो सेगमेंटेड फ्रॉम A1 टू A8 सेगमेंट। A1 से स्टार्ट होके A8 सेगमेंट तक एब्डोमन जो है वो सेगमेंटेड होता है। अब एंटेरियर पार्ट जो है ड्रोसोफिला का, वहां पर हमें देखने को मिलेगा हेड वाला पार्ट, वहां पर प्रेजेंट होगा हेड एंड थोरेक्स। तो भाई हेड और थोरेक्स दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एंटेरियर पार्ट ऑफ द ड्रोसोफिला, और एब्डोमन और टेल मिलके क्या बनाते हैं, पोस्टेरियर पार्ट ऑफ ड्रोसोफिला। तो ये तो सिंपल सी बातें हैं। अब देखो एग के बारे में बात करते हैं। तो एग कैसा होता है, सेंट्रोलेसिथल, और डिवीजन यहां पर सुपरफिशियल हमें देखने को मिलता है। चलो अब एक ये पार्ट होता है कि इसका जो एग होता है ना, इंसेक्ट्स का एग, मैं एग के बारे में हम बातें कर लेते हैं कि जो इंसेक्ट्स का एग होता है इनमें एक यहां पर एक प्रेजेंट होता है क्या, एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। ठीक है, इस तरह से मान के चलो एक पार्ट है, ये है एग, ये है एग, और एग ये अनफर्टिलाइज्ड एग ड्रोसोफिला का। यहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, जिस स्ट्रक्चर का नाम है माइक्रोपाइल। ये हो गया एक स्ट्रक्चर जो कि माइक्रोपाइल है, और इस माइक्रोपाइल से क्या होगा, स्पर्म एंटर करेगा। ये हो गया स्पर्म। ये स्पर्म एंटर कहां से करेगा, ये स्पर्म एंटर करेगा इस रीजन से, और जिसका नाम क्या है, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इस स्ट्रक्चर का नाम है। तो एग यहां से एंटर करेगा। गॉट इट, इतनी बात ठीक है। अब ये जो एग है, पहली बात अगर हम एग की यहां पर बात कर रहे हैं तो एग कैसा होता है ड्रोसोफिला या फिर इंसेक्ट्स का, सेंट्रोलेसिथल। गॉट इट, सेंट्रोलेसिथल एग होता है, सेंट्रोलेसिथल।
और जो क्लीवेज होती है वो कैसी होती है, वो होती है सुपरफिशियल क्लीवेज। अगर आपने इनिशियल डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ी है या बेसिक्स भी पढ़ा है ग्रेजुएशन का, तो आपको क्लीवेज के बारे में डेफिनेटली पता होगा। यहां पर क्लीवेज कैसी होती है, क्लीवेज इज सुपरफिशियल टाइप। क्लीवेज कैसी होती है, सुपरफिशियल टाइप। और जब क्लीवेज होती है तो स्टार्टिंग की 13 जो क्लीवेज होती है, 13 क्लीवेज, टिल 13 क्लीवेज, टिल 13 क्लीवेज मतलब 14 क्लीवेज तक, जब तक 14 क्लीवेज नहीं होती तब तक क्या होता है, टिल 14th क्लीवेज देर इज ओनली कैरियोकाइनेसिस, नॉट साइटोकाइनेसिस। टिल 13th क्लीवेज नो साइटोकाइनेसिस, नो साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, केवल और केवल क्या होती है, ओनली कैरियोकाइनेसिस, ओनली कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, नो साइटोकाइनेसिस, ओनली कैरियोकाइनेसिस। तो इनिशियल 13 स्टेज तक तो ये होता है। अब 13 स्टेज, जो 13th क्लीवेज स्टेज है, जो जब तक 13th क्लीवेज हो चुकी है तब तक हमें जो ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। मान के चलो कि ये एक एग का पार्ट है, ये मान के चलो कि वो एग है जिसमें क्लीवेज अभी तक, जो जिसमें क्या हुआ है, 13 क्लीवेज हुई है, जिसमें 13 क्लीवेज हुई है। और इस 13 क्लीवेज तक क्या हुआ, केवल और केवल न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। यहां पर क्या है, यह है न्यूक्लियर डिवीजन, केवल और केवल यहां पर न्यूक्लियर डिवीजन हमें देखने को मिला है 13th क्लीवेज तक। अब जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको ये डिवाइडेड न्यूक्लियस, अलग अलग न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे जिसमें कोई साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है। ओके, मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन नहीं हुई है इनके अराउंड। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, द स्ट्रक्चर इज नोन एज एनर्जिड, द सिंगल न्यूक्लियस विद साइटोस्केलेटन। पहली बात तो ये कि एनर्जिड मैंने वर्ड यूज किया है किसके लिए, इनके लिए यूज किया है एनर्जिड। ये क्या है, न्यूक्लियस। और ये वाला पार्ट क्या है, ये है साइटोस्केलेटन। ये जो न्यूक्लियस है उसका क्या है, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन प्लस न्यूक्लियस, ये क्या है, इसको बोला जाता है एनर्जिड। साइटोस्केलेटन प्लस न्यूक्लियस जो है दैट इज एनर्जिड। ठीक है, इतना पार्ट ठीक है, चलो उसको क्या बोलते हैं, एनर्जिड बोलते हैं। अब जो 13th क्लीवेज है उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस हमें देखने को मिलेगी। गॉट इट, 13th स्टेज के बाद हमें कैरियोकाइनेसिस जो है उसको वो हमें देखने को मिलेगी। अब जब कैरियोकाइनेसिस होगी तो ये स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये हो गई हमारे पास सेल, और ये हो गया इसका ये न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो गई, इस न्यूक्लियस की तरफ चारों तरफ मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन। ये हमें कब देखने को मिला, ये हमें देखने को मिला आफ्टर 13th क्लीवेज। ये हमें कब देखने को मिला, आफ्टर 13th क्लीवेज। जब 13 क्लीवेज हो चुकी है उसके बाद हमें देखने को मिला ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, वी गोट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, और वी कैन से दिस स्ट्रक्चर जिसमें फॉर्मेशन हो गई किसकी, न्यूक्लियस, इसके मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो गई, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन यहां पर हो चुकी है। तो ये जो ब्लास्टोडर्म थी, जहां पर क्या हुआ भाई, आउटर लेयर को तो ब्लास्टोडर्म बोलते हैं ना, इसको तो ब्लास्टोडर्म ही बोलेंगे। तो वो ब्लास्टोडर्म जहां पर केवल और केवल कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको बोला जाता है सिंसीटियल ब्लास्टोडर्म। उसको क्या बोला जाता है, द ब्लास्टोडर्म इज नोन एज सिंसीटियल ब्लास्टोडर्म। तो ये हो गया हमारे पास सिंसीटियल ब्लास्टोडर्म, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिंसीटियल ब्लास्टोडर्म। चलो अब आगे की बात करते हैं, एक्सिस फॉर्मेशन। देखो इससे पहले हमें एक चीज और भी देखनी पड़ेगी कि ये जैसे मान के चलो कि एग है, ठीक है, ये ड्रोसोफिला का
एग है। अब ये एग जो है यहां पर कोई डोर्सो वेंट्रल एक्सिस नहीं होता है, देयर इज नो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। अब ये एग जो है वो कैसा है, अनफर्टिलाइज्ड, अनफर्टिलाइज्ड एग। हमारे पास अनफर्टिलाइज्ड एग है, तो इस अनफर्टिलाइज्ड एग में क्या होता है, देयर इज नो एक्सिस। और नो एक्सिस का मतलब यह है कि यहां पर नो एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ना तो केवल एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस है, नो एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस, पहली बात तो ये, और ना ही यहां पर डोर्सल वेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट है, नो डोर्सल वेंट्रल एक्सिस, ना तो इन दोनों में से कोई भी एक्सिस प्रेजेंट नहीं है इस केस में। जब वो एग अनफर्टिलाइज्ड था तब अनफर्टिलाइज्ड एग में किसी भी तरह का कोई एक्सिस नहीं था। जैसे हम देखते हैं ना, ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर एक्सिस है, ये पोस्टीरियर एक्सिस है, ये डोर्सल पार्ट है और ये वेंट्रल पार्ट है। तो इस केस में यहां पर किसी भी तरह का एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन अभी नहीं हुई है। ओके, तो एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन कैसे होगी, उसके लिए ये हमारे पास टॉपिक है, अपना मेन टॉपिक, एक्सिस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला। ये एक्सिस फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके लिए क्या है, ये एक एसोसिएशन होता है जिसको क्या बोलते हैं, गुरकेन टोरपीडो एसोसिएशन। गुरकेन टोरपीडो एसोसिएशन बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, कोई भी चीजें मुश्किल नहीं है यहां पे, बस आप ध्यान से देखते जाओ, चीजें समझते जाओ, ये बहुत आसान है। अब ये गुरकिन क्या है, अब ये टोरपीडो क्या है, और इनका एसोसिएशन क्या है और किस तरह से है, इनका एसोसिएशन क्या है और किस तरह से है, चलो इस बारे में हम बात करते हैं। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है ये एग, मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास एग, या मैं इसको बोलूं ऊगोनियम, एग है या ऊगोनियम है, चलो ठीक है। अब इसके चारों तरफ ये मान के चलो कि फोलिकुलर सेल्स प्रेजेंट है। अब ये फोलिकुलर सेल्स कहां से आई, इस एग के चारों तरफ ये सेल्स प्रेजेंट हैं, जिन सेल्स को मैंने क्या बोला, दे आर द फोलिकुलर सेल्स। हो गई फोलिकुलर सेल्स, चलो बना दो फोलिकुलर सेल्स। ये मैंने बना दिया कि ये फोलिकुलर सेल्स हैं जो कि मैटरनल इन ओरिजिन है, जो कि ओवरी से आई है, ओवरी की सेल्स है, ये हो गई। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि इन फोलिकुलर सेल्स ने सराउंड कर दिया है किसको, हमारा जो ऊगोनियम है उसको सराउंड कर दिया है। ये है मेरे पास ऊगोनियम, ये क्या है, दे आर द फोलिकुलर सेल्स, दे आर द फोलिकुलर सेल्स। ये एग की बात कर रहे हैं, और ये क्या है, ये है ऊगोनियम। ऊगोनियम के चारों तरफ फोलिकुलर सेल्स हैं, गॉट इट। चलो अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये जो ऊगोनियम है ये डिवाइड होगा किसमें, 15+1 की फॉर्म में। ये क्या आ गया भाई, 15+1 की फॉर्म, ये क्या आ गया इसमें, ये कौन डिवाइड हुआ, ऊगोनियम जो है वो डिवाइड हो गया, ऊगोनियम डिवाइडेड, 15 स्मॉल एंड 1 लार्ज एग। यहां पर 15 तो स्मॉल सेल्स बनेंगी और एक लार्ज हमें एग देखने को मिलेगा, या फिर हम उसको इस टाइम लार्ज oocyte बोलेंगे। अब हमें किस तरह से ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, चलो मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं कि ये स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलने वाला है। ये थी मेरे पास जो अपनी फोलिकुलर सेल्स थी वो, गॉट इट। ये मेरे पास फोलिकुलर सेल्स थी भाई, और ये कहां से, ओवेरियन इन ओरिजिन सेल्स थी। चलो ये हो गई फोलिकुलर सेल्स। तो हम इस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे डायग्राम बनाने के ऊपर, बस हम डायग्राम बना देंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग इजीली हो जाए। ये है हमारे पास फोलिकुलर सेल्स। अब क्या है, अब ये है, अब है क्या, अब है ये, देखो ये है क्या, ये एक मेरे को क्या मिला, ये एक बड़ा
लार्ज oocyte है, ठीक है। ये एक बड़ा लार्ज oocyte है जिसका हमने ये जिक्र किया है कि ये वाला है। तो ये कौन सा वाला है? ये स्टार वाला है। और इंटरकनेक्टेड 15 अदर सेल्स मिलेंगी हमें, जो कि कैसे रहेंगी? इंटरकनेक्टेड। अब ये जो सेल्स हैं, ये सारी के सारी इंटरकनेक्टेड 15 है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये 15 सेल्स हो गई, मान के चलो इस तरह से। ये 15 प्लस 1, ये क्या है? ये है oocyte। ये अपना oocyte है जो कि लार्ज इन साइज है एज कंपेयर टू ऑल दीज 15 सेल्स। इन 15 सेल्स के कंपैरिजन में इसका साइज क्या है? इसका साइज है बड़ा। अब ये जो सेल्स हैं, बची हुई सेल्स जो ये 15 है, 15 इनको क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा नर्स सेल। इनको क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा नर्स सेल्स। ये बोल दिया हमने नर्स सेल। नर्स सेल्स क्या करेंगी? नर्स सेल इनको कुछ मैसेज देंगे, ओके। और ये मैसेज किस फॉर्म में होगा? ये मैसेज होगा mRNA की फॉर्म में। नर्स सेल्स ने क्या किया? नर्स सेल्स ने मैसेज दिया इस oocyte को mRNA की फॉर्म में। अब ये मैसेज जो है वो ट्रांसलेट होगा यहां पर, ओके। ये मैसेज क्या होगा? ये जो mRNA मैसेज है, नर्स सेल क्या करेंगे? नर्स सेल ने मैसेज दिया किसको? oocyte को। अब ये जो मैसेज था mRNA की फॉर्म में, ये ट्रांसलेट होके प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा। कहां पर? ये प्रोटीन की फॉर्म में हमें यहां पर देखने को मिलेगा। इसके ये जो न्यूक्लियस है उसके आसपास हमें देखने को मिलेगा ये। और ये सिग्नल जो था, ये मैसेज जो था, वो किस चीज का था? ये था गुरकिन मैसेज। ये क्या है? ये है गुरकेन। ये क्या है? ये है गुरकेन। बात समझ में आ गई? ये है गुरकेन। अब गुरकेन क्या करेगा? गुरकेन एसोसिएशन करेगा किसके साथ? टोरपीडो के साथ। टोरपीडो कहां है? टोरपीडो कहां है? देखो टोरपीडो कहां है? टोरपीडो आपको यहां मिलेंगे इस तरह से। ये मान के चलो मैं बना दे रहा हूं टोरपीडो रिसेप्टर। ये मैं बना दे रहा हूं क्या? टोरपीडो रिसेप्टर्स, जो कि फोलिकुलर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर टोरपीडो। दीज आर टोरपीडो। ये हो गया गुरकन, वो हो गया टोरपीडो। जो पहला एसोसिएशन होगा, गुरकन मैसेज किसने प्रोवाइड किया? नर्स सेल ने। अब ये ट्रांसलेट हो गया इन द oocyte। मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि गुरकेन मैसेज प्रोवाइडेड बाय नर्स सेल्स एंड ट्रांसलेटेड इन द oocyte। oocyte के अंदर ट्रांसलेट हो गया है। आई होप आपको ये चीजें अभी तक जो हुई है वो आपको समझ में आ गई होगी कि उन नर्स सेल्स ने जो 15+1 थी, ये 15 क्या थी? ये थी नर्स सेल्स। और ये 1 क्या था? ये था oocyte, जिसको हम पहले ही लिख चुके हैं कि वो oocyte है और वो नर्स सेल्स है। यहां पर हमें देखने को मिलेगा एसोसिएशन। तो चलो एसोसिएशन दिखा दो। टोरपीडो जो है वो गुरकेन का रिसेप्टर है। टोरपीडो जो है वो क्या है? वो है गुरकेन का रिसेप्टर। चलो हम कलर कॉम्बिनेशन सेम रखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। कलर कॉम्बिनेशन हम लोग सेम रखेंगे ताकि कोई किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपको ना रहे। ये मैंने सेल्स बना दी। अब उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में हम इसको देख रहे हैं। एक्सटेंडेड फॉर्म में देख रहे हैं। ये हमारे पास क्या है? ये है टोरपीडो। ये क्या है? दिस इज टोरपीडो। ये बना दिया मैंने टोरपीडो। तो ये यहां से ये क्या है? ये है टोरपीडो। दिस इज टोरपीडो। और अपना oocyte बनाओ। अपना
ये जो था ऊसाइट, ये बनाओ भाई, ये बना दिया मैंने ऊसाइट, मान के चलो मैंने कुछ ऐसा ऐसा सा ऊसाइट बना दिया है। ये है हमारे पास उसका न्यूक्लियस, और ये जो मैसेज जब ट्रांसलेट हो गया था, जो एमआरएनए की फॉर्म में था, और वो मैसेज ट्रांसलेट जब हुआ था, तो ट्रांसलेट होने के बाद वो कुछ इस तरह से आया। अब जो रिसेप्टर के साथ, अब जो पहला एसोसिएशन था गुरकन टोरपीडो का, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया। अब ये मान के चलो कि मैंने पहला एसोसिएशन यहां पर शो कर दिया। ये क्या है? दिस इज फर्स्ट गुरकेन टोरपीडो एसोसिएशन। गुरकेन टोरपीडो फर्स्ट एसोसिएशन, ये हो गया पहला एसोसिएशन होगा गुरकेन और टोरपीडो का। अब ये पहला जो एसोसिएशन है गुरकेन टोरपीडो का, ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा? इट विल प्रोवाइड पोस्टेरियर साइड, इट विल प्रोवाइड अस द पोस्टेरियर एक्सिस, इट विल प्रोवाइड पोस्टेरियर एक्सिस। हमको इसने पोस्टेरियर एक्सिस प्रोवाइड कर दिया। तो सबसे पहला जो एक्सिस पैटर्निंग हुआ, एक्सिस की फॉर्मेशन हुआ, वो किस वजह से हुआ? वो हुआ गुरकन का टोरपीडो के साथ जो एसोसिएशन सबसे पहले हुआ, उसकी वजह से क्या हमें देखने को मिला? चलो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो भाई, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो। ये हो गया एसोसिएशन गुरकन टोरपीडो का, इसको भी थोड़ा सा इधर और बढ़ा लो। ये बढ़ा दिया हमने, चलो चलो ये बढ़ा दिया, ठीक है। ये दोबारा से बढ़ाया गया चीजें हैं। चलो अब हो गया एसोसिएशन। क्या करवा दिया उसने? पोस्टेरियर एक्सिस प्रोवाइड कर दिया। अब पोस्टेरियर एक्सिस के अपोजिट में कौन सा होगा? एंटेरियर। अपोजिट ऑफ पोस्टेरियर, पोस्टेरियर के अपोजिट में कौन सा एक्सिस रहेगा? वो रहेगा एंटेरियर एक्सिस, एंटेरियर एक्सिस। अब ये पहला एसोसिएशन चाहे कहीं भी हो, वो पहला एसोसिएशन क्या बनेगा? वो बनेगा पोस्टीरियर साइड। तो ये जो एसोसिएशन था, फर्स्ट एसोसिएशन, ये फर्स्ट गुरकन टोरपीडो एसोसिएशन, ये क्या बनेगा? ये बनेगा पोस्टेरियर साइड या पोस्टेरियर एक्सिस, या पोस्टेरियर एक्सिस। भाई हम इसी की एक्सिस पैटर्निंग की बात कर रहे हैं। तो ये बना दिया हमने पोस्टेरियर एक्सिस इन ड्रोसोफिला, पोस्टेरियर हो गया। चलो अब एंटेरियर और पोस्टेरियर तो हो गया, डोर्सल वेंट्रल की बात कर लेंगे कि डोर्सल वेंट्रल एक्सिस की फॉर्मेशन किस तरह से हमें देखने को मिलेगी। अब ये, अब कौन? अब ये जो हमारे पास गुरकेन था, जो ये हमारे पास गुरकेन था, ये गुरकेन क्या करेगा? अब सब्सिक्वेंट जो एसोसिएशन होगा, जो दोबारा से जो एसोसिएशन होगा, सेकंड जो एसोसिएशन होगा गुरकेन टोरपीडो का, मान के चलो दिस इज द सेकंड एसोसिएशन ऑफ गुरकेन टोरपीडो। एक तो ये हो गया और एक ये था, ये हो गया सेकंड एसोसिएशन गुरकन टोरपीडो का। ये क्या हुआ? ये हुआ सेकंड एसोसिएशन, सेकंड एसोसिएशन। तो जहां पर सेकंड एसोसिएशन होगा, वो साइड कौन सी बनेगी? वो साइड बनेगी डोर्सल साइड। वो साइड कौन सी बनेगी? वो साइड बनेगी डोर्सल साइड। वो साइड कौन सी बनेगी? डोर्सल साइड या डोर्सल एक्सिस, एक ही बात। डोर्सल एक्सिस की फॉर्मेशन कर दी हमने। फर्स्ट एसोसिएशन ने क्या दिया? फर्स्ट एसोसिएशन ने दिया हमें पोस्टेरियर एक्सिस, और सेकंड एसोसिएशन ने क्या दिया हमें? सेकंड एसोसिएशन ने दिया हमें डोर्सल एक्सिस। तो अब हम यहां से डिनोट कर सकते हैं कि हमारे पास डोर्सल एक्सिस कौन सा है और वेंट्रल एक्सिस कौन सा है। डोर्सल कौन सा है, वेंट्रल कौन सा है? तो ये है हमारे पास डोर्सल, और ये क्या है उसके अपोजिट में? वेंट्रल। ये क्या है? वेंट्रल। अब वेंट्रल एक्सिस की फॉर्मेशन के लिए भी कुछ स्टेप्स हमें देखने पड़ेंगे कि वेंट्रल एक्सिस कैसे बना। इधर क्या था? इधर पोस्टीरियर था, उसके यहां क्या होगा? यहां होगा एंटीरियर। यहां क्या होगा? एंटीरियर एक्सिस। तो ड्रोसोफिला में एक्सिस पैटर्निंग
के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है? वो है गुरकेन टोरपीडो एसोसिएशन। गुरकेन टोरपीडो एसोसिएशन एंड टोरपीडो इज द रिसेप्टर फॉर गुरकेन। टोरपीडो क्या है? टोरपीडो है क्या? रिसेप्टर, रिसेप्टर ऑफ गुरकेन। गुरकेन का वो रिसेप्टर है टोरपीडो। चलो ये बात भी ठीक है, दोनों आपस में एसोसिएशन करते हैं और एक्सिस की फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक चीज हमें यहां देखने को मिलती है कि जब गुरकेन टोरपीडो का एसोसिएशन होता है ना, जब गुरकेन टोरपीडो का एसोसिएशन होता है, दैट एसोसिएशन blocks the synthesis of a protein that is known as pipe protein, that is known as pipe protein। तो हमें मेंशन करना पड़ेगा ये पॉइंट कि गुरकेन टोरपीडो एसोसिएशन blocks the गुरकेन टोरपीडो एसोसिएशन, गुरकेन टोरपीडो एसोसिएशन blocks the synthesis of a protein that is known as pipe protein, blocks the synthesis of पाइप प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम है क्या? पाइप प्रोटीन। प्रोटीन का नाम है पाइप प्रोटीन। और ये पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस यहां रुक गया। अब आप मुझे ये बताओ कि यहां पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस होगा या नहीं होगा? यहां पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस होगा कि नहीं होगा? यहां पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस होगा कि नहीं होगा? कि होगा कि नहीं होगा? अभी तक यहां पर एसोसिएशन नहीं हुआ है, गुरकेन टोरपीडो का एसोसिएशन यहां पर नहीं हुआ है। और ये जो पाइप प्रोटीन की सिंथेसिस है और गुरकेन टोरपीडो का एसोसिएशन है जिसने पाइप प्रोटीन की सिंथेसिस को ब्लॉक किया है, जिसने पाइप प्रोटीन की सिंथेसिस को ब्लॉक किया है, तो यहां पर ब्लॉक किया, यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बनेगा डोर्सल एक्सिस एंड प्रोवाइड, ठीक है। गुरकेन टोरपीडो एसोसिएशन ब्लॉक्स द सिंथेसिस ऑफ पाइप प्रोटीन to provide dorsal side या डोर्सल एक्सिस। वहां पर बना डोर्सल एक्सिस। नो पाइप प्रोटीन मतलब यहां पर क्या है? नो पाइप प्रोटीन। पाइप प्रोटीन यहां पर नहीं है। पाइप प्रोटीन यहां होगी, पाइप प्रोटीन प्रेजेंट होगी। पाइप प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होगी यहां पर। यहां पर पाइप प्रोटीन हमें देखने को मिलेगी इस जगह पे, इस लोकेशन पे। और जहां पे पाइप की सिंथेसिस होगी वो वेंट्रल साइड बनेगी, ठीक है। जहां पर पाइप की सिंथेसिस होगी वो क्या बनेगी? वेंट्रल साइड। ये मान के चलो कि यहां पर पाइप की सिंथेसिस हुई, ये साइड क्या बनी? वेंट्रल साइड। द साइड वेयर द सिंथेसिस ऑफ पाइप प्रोटीन अकर्स विल इवेंचुअली बिकम द वेंट्रल साइड। और वेंट्रल सल्फेट, ये वेंट्रल सल्फेट या वेंट्रल साइड आप बोल दो, वेंट्रल साइड बनेगी तभी वेंट्रल सल्फेट जो है वो डिसाइड होंगे। अब ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? इसका एक ये पाथवे है, इसका क्या है? एक पाथवे है। अब पाथवे क्या है वो चलो देखो, पाथवे क्या है वो देखो। देखो यहां पे आप ये देखोगे, ये मैंने वही, ये डायग्राम वही है जो मैंने यहां पर बनाया है। ध्यान से देखोगे आपको यहां वेंट्रल सल्फेट लिखा दिख रहा है, आपको यहां पर डोर्सल सल्फेट दिख रहा है। तो हम यहां पर केवल दो चीजों के बारे में बातें करेंगे, एक तो डोर्सल साइड और दूसरी वेंट्रल साइड के बारे में हम बात करेंगे। डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड। हमें क्या दिखा? देखो हमें क्या दिख रहा है? थर्ड ए में क्या लिखा है? टोरपीडो सिग्नल काज फॉलिकुलर सेल्स टू डिफरेंशिएट टू द डोर्सल मॉर्फोलॉजी। टोरपीडो था, ये है गुरकेन जो आपको इस कलर में दिख रहा है, ये क्या है? गुरकेन। और ये जो दिख, ये है गुरकेन। और टोरपीडो, ये है टोरपीडो जो उसका रिसेप्टर है। गुरकेन ये हुआ, टोरपीडो ये हुआ। गुरकेन और टोरपीडो की क्या हुई? बाइंडिंग हुई। ओके, गुरकेन टोरपीडो की क्या हुई? बाइंडिंग हो गई।
चलो हो गई बाइंडिंग गुरकेन और टोरपीडो की। अब जब गुरकेन टोरपीडो की जब बाइंडिंग होगी तो वहां पर क्या होगा, वहां पर पाइप प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, जैसा कि हमने यहां देखा कि यहां पर पाइप प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं है, नो पाइप प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस जगह पे पाइप प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हुई क्योंकि यहां पर एसोसिएशन गुरकेन टोरपीडो का एसोसिएशन हुआ जिसने पाइप प्रोटीन की सिंथेसिस को ब्लॉक कर दिया। पाइप प्रोटीन की सिंथेसिस को जिसने क्या किया, ब्लॉक किया है। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या होगा, ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक करने के बाद क्या होगा, नीचे देखो, नीचे देखेंगे ब्लॉक करने के बाद क्या हुआ। यहां पर वेंट्रल सल्फेट की फॉर्मेशन होगी, यहां पर क्या बनेगा, वेंट्रल सल्फेट। और वेंट्रल सल्फेट कहां बना, जहां पर पाइप प्रोटीन की सिंथेसिस हुई। अब ये आगे की जो प्रोसेस है कि पाइप प्रोटीन की सिंथेसिस की वजह से कैसे वेंट्रल सल्फेट की फॉर्मेशन हुई, ये पाइप की सिंथेसिस कहां हो रही है, ये क्या आपको पता चल रहा है, पाइप की प्रोटीन की सिंथेसिस कहां हो रही है। पाइप प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज हो रही है फोलिकुलर सेल में। पाइप प्रोटीन कहां पर सिंथेसाइज हो रही है, फोलिकुलर सेल में। मैंने यहां पर डिनोट किया है कि आपको पता चले कि फोलिकुलर सेल्स में पाइप प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है। अब ये एक पाथवे है जो आपको डिनोट करेगा। देखो अब पाथवे को याद कैसे करो, देखो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है कि जो हमारे पास ये है प्रोटीन है, कौन सी, पाइप प्रोटीन। पाइप प्रोटीन एक नूडल प्रोटीन होती है, क्या है, एक पाइप प्रोटीन और एक नूडल प्रोटीन है। मैं पीछे वाले पार्ट में लिख रहा हूं इसको, पाइप प्रोटीन और नूडल प्रोटीन को। यहां पे, यहां से देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास पाइप प्रोटीन है। ठीक है, पाइप प्रोटीन है। पाइप प्रोटीन बाइंड होगी एक प्रोटीन से जिसका नाम क्या है, नूडल प्रोटीन, प्लस एक प्रोटीन एक्स प्रोटीन। इनके साथ तीनों के तीनों ये प्रोटीन जो है वो बाइंड हुई। स्टार्टिंग कहां से हुई, पाइप प्रोटीन से बात स्टार्ट हुई। अब बात कहां तक जाएगी वो देखो, बात जाएगी कि जिद्दी स्नेक इन ईस्टर्न स्पा। क्या मैंने बोला, जिद्दी स्नेक इन ईस्टर्न स्पा। तो जिद्दी का मतलब ये हो गया जी और डी, स्नेक का मतलब स्नेक, ठीक है, स्नेक का मतलब स्नेक। और ईस्टर्न स्पा का मतलब क्या हुआ, ईस्टर्न स्पा का मतलब हुआ एस्टर, एस्टर। और स्पा का मतलब स्पार्टजल, प्रोटीन्स का नाम है स्पार्टजल। ये हो गए हमारे पास कुछ एक पाथवे की पाइप प्रोटीन ने एक्टिवेट किया जीडी प्रोटीन को, जीडी प्रोटीन ने एक्टिवेट किया स्नेक प्रोटीन को, स्नेक प्रोटीन ने एक्टिवेट किया एस्टर को, एस्टर ने एक्टिवेट कर दिया किसको, स्पार्टजल को। ठीक है, स्पार्टजल, एस्टर ने एक्टिवेट कर दिया किसको, स्पार्टजल को। जिद्दी स्नेक इन ईस्टर्न स्पा, मैंने ये एक शॉर्ट ट्रिक बता दी है कि इस तरह से ये होता है एक्टिवेशन। अब क्या होगा कि पाइप प्रोटीन जो था वो सिंथेसाइज हुआ। ओके, पाइप प्रोटीन क्या हुआ, सिंथेसाइज हुआ। पाइप प्रोटीन के सिंथेसिस के बाद क्या है, ये स्पार्टजल एक्टिवेट होगा, ये आपको यहां पर दिखेगा स्पार्टजल। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इसका थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा है जिससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो आपको ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी, आई होप, ऐसा लग रहा है मुझे। स्पार्टजल क्या है, स्पार्टजल एक्टिवेट हुआ। अब स्पार्टजल जो है वो जाके बाइंड कर रहा है, देखो ये यहां पे आपको दिख रहा है इतना सा पार्ट जो है वो स्पार्टजल का, वो बाइंड हो गया जाके एक रिसेप्टर के ऊपर, और जिस रिसेप्टर का नाम क्या है, टोल रिसेप्टर। इसका नाम क्या है, टोल रिसेप्टर। ये एक टोल रिसेप्टर है जिसके साथ जाके बाइंड किया कौन, अपना जो स्पार्टजल था। ये एक लाइगेंड है, स्पार्टजल जो है वो क्या है, लाइगेंड। ये एक लाइगेंड है, मैं आपको यहीं पर ही बता दे रहा हूं, स्पार्टजल एक लाइगेंड है। ये सेरीन प्रोटीएज, ये भी सेरीन प्रोटीएज, दोनों के दोनों क्या है, दे आर सेरीन प्रोटीएज। और जीडी जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव। जीडी का मतलब क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव, इसका मतलब ये होता है गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव। ये क्या है, ये दोनों के दोनों जो है सेरीन प्रोटीएज, सेरीन प्रोटीएज। और ये भी क्या है, ये भी एक सेरीन प्रोटीएज है।
ये भी एक सेरीन प्रोटीज है। अब ये स्पार्ट जेल जो है वो जाके बाइंड करेगा एक रिसेप्टर के साथ, और जिस रिसेप्टर का नाम क्या है, जिस रिसेप्टर का नाम है टोल। ठीक है, ये है हमारे पास TOLL, हो गया टोल। टोल के साथ दो प्रोटीन्स और प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ट्यूब एंड पैले। इसके साथ दो प्रोटीन्स और अटैच्ड हैं, एक प्रोटीन ये हो गया, इस प्रोटीन को मैंने क्या नाम दिया, ट्यूब, और दूसरी प्रोटीन को मैंने नाम दिया क्या, पैले। दो प्रोटीन्स इसके साथ अटैच्ड है, ट्यूब प्रोटीन और पैले प्रोटीन। एक ट्यूब प्रोटीन हो गई, एक पैले प्रोटीन हो गई। ठीक है, ये प्रेजेंट है किसके साथ, एक टोल रिसेप्टर के साथ, पहले। अब स्पार्ट जेल आएगा, स्पार्ट जेल अब आएगा, स्पार्ट जेल अब आएगा। ये है, मैंने मान के चलो ये बना दिया मैंने एक स्पार्ट जेल, ये इस तरह से आया और ये जाके बाइंड कर गया इसके साथ। स्पार्ट जेल जो है वो जाके बाइंड कर गया इसके साथ। जैसे ही स्पार्ट जेल इसके साथ बाइंड करेगा टोल के साथ, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही पहले एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले एक्टिवेट हो जाएगा। और यहां पर साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है क्या, प्रोटीन का नाम है डोर्सल। प्रोटीन का नाम क्या है, डोर्सल। इस डोर्सल प्रोटीन के साथ एक इनिबिटरी प्रोटीन प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, कैक्टस। कैक्टस, इस इनिबिटरी प्रोटीन का नाम क्या है, कैक्टस। इसका नाम क्या है, कैक्टस। और ये कैक्टस जो है वो फोस्फोराइलेटेड फॉर्म में रहती है, ऐसे कैक्टस है। टोल के साथ जाके बाइंड किया स्पार्ट जेल, ये है स्पार्ट जेल, ये जाके बाइंड किया टोल के साथ। टोल विल एक्टिवेट पहले, टोल विल एक्टिवेट पहले। अब वो पहले को एक्टिवेट कर देगा, टोल जो है वो पहले को एक्टिवेट कर देगा। अब एक्टिवेशन के बाद क्या होगा, इसका डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। इसका इसका कैक्टस का डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। और डीफॉस्फोराइलेशन होने के बाद कैक्टस की कुछ हालत इस तरह से होगी, ये हो गया कैक्टस। अब जैसे ही कैक्टस डोर्सल से अलग होगा, ये डोर्सल चला जाएगा न्यूक्लियस में। ये मैंने बना दिया क्या, न्यूक्लियस, और डोर्सल वेंट टू द न्यूक्लियस। ये क्या है मेरे पास, न्यूक्लियस। और ये डोर्सल जो है वो न्यूक्लियस में चला गया। डोर्सल डोर्सल न्यूक्लियस में जाके डिसाइड करेगा वेंट्रल फेट। वेंट्रल फेट, बात समझ में आ गई। डोर्सल न्यूक्लियस में जाके डिसाइड करेगा वेंट्रल फेट। तो ये जो पूरा पार्ट है ये है वेंट्रल फेट ऑफ द, वेंट्रल फेट ऑफ द एग। यहां पर देखो, वेंट्रल फेट ऑफ एग। हमने क्या देखा, हमने यहां पे देखा कि एक पाइप प्रोटीन के साथ एक प्रोटीन बाइंड की जिसका नाम क्या था, नूडल प्रोटीन। और नूडल प्रोटीन के बाद मैंने क्या बताया कि नूडल प्रोटीन और एक एक्स प्रोटीन और पाइप प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट कर देंगी एक अदर प्रोटीन जिसका नाम क्या है, जीडी प्रोटीन। जीडी प्रोटीन, और जीडी प्रोटीन जो है दैट विल एक्टिवेट द स्नेक प्रोटीन। अब देखो ये एक्टिवेशन का पाथवे क्या है, कि एक्टिवेशन का पाथवे है कि जीडी क्लीवेज स्नेक्स इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म। ये स्नेक को क्लीवेज कर देती है एक्टिव फॉर्म के अंदर। और स्नेक क्या करेगी, एस्टर को एक्टिवेट करेगी। एस्टर एक्टिवेट कर देगा स्पार्ट जेल को, और स्पार्ट जेल जाके बाइंड करेगा टोल के साथ। और टोल जो है वो टोल के साथ जब बाइंड कर देगा तो क्या होगा, एक पहले प्रोटीन है और एक ट्यूब प्रोटीन है। पहले प्रोटीन क्या करेगा, इस कैक्टस का डीफॉस्फोराइलेशन कर देगा, या मान के चलो कैक्टस को इनएक्टिवेट कर दिया। डोर्सल चला गया न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में जाने के बाद इसने क्या दिया, वेंट्रल सेल फेट। इसने क्या दिया, वेंट्रल सेल फेट हमें दिया। चलो अब ट्यूब प्रोटीन का काम क्या है, ट्यूब ब्रिंग्स पहले नियर टोल। ट्यूब का काम क्या है, ट्यूब ब्रिंग्स पहले नियर द टोल, नियर द टोल।
टोल प्रोटीन को लेके आता है पहले, सॉरी, टोल प्रोटीन के पास में लेके आता है पहले को, ट्यूब प्रोटीन जो है वो पहले को टोल के नजदीक लेके आते हैं, इस टोल प्रोटीन के। हो गया वेंट्रल सेल फेट डिसाइड। और मेन फैक्टर कौन था, ये जो डोर्सल प्रोटीन है ना, ये न्यूक्लियस में जाके वेंट्रल सेल फेट को डिसाइड करती है। ये हमने यहां पे देख लिया, आप इसको रीड कर सकते हो, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है, कि किस तरह से चीजें यहां पर परफॉर्म हुई। कैक्टस इज डिग्रेडेड, कैक्टस जो है वो डिग्रेड हो गया है। यहां पर एक्चुअली क्या है, ये फोस्फोराइलेशन है भाई, ठीक है, ये डिफोस्फोराइलेशन नहीं है कि कैक्टस का फोस्फोराइलेशन कर दिया, और फोस्फोराइलेशन होने के बाद कैक्टस का फोस्फोराइलेशन कौन कर दिया, कैक्टस का फोस्फोराइलेशन कर दिया पहले ने, और इसको एक्टिवेट कर दिया, इसको फोस्फोराइलेट कर दिया। चलो अब आगे, ये क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट जर्म सेल्स फ्रॉम वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला ट्रांसफर्ड टू द टोरपीडो डेफिशिएंट मदर। ओके, जर्म सेल्स थी, कहां से ली, ये है जर्म सेल्स, ठीक है, कहां से ली, वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला से, और ट्रांसफर कहां पर कर दी गई, टोरपीडो डेफिशिएंट मदर में। और साइमल्टेनियसली जर्म सेल्स फ्रॉम टोरपीडो डेफिशिएंट मदर, एक दूसरी टोरपीडो डेफिशिएंट मदर है, टू द वाइल्ड टाइप, टोरपीडो डेफिशिएंट से वाइल्ड टाइप मदर में जर्म सेल्स ट्रांसफर हो गई है, तो क्या होगा, what would happen to the development of anterior posterior axis in these case। अब यहां पर कंडीशन ये आएगी, in wild type mother the axis patterning would occur while in torpedo deficient mother no axis patterning। जिसमें टोरपीडो डेफिशिएंट है उसमें एक्सिस फॉर्मेशन नहीं होगी। वाइल्ड टाइप में एक्सिस की फॉर्मेशन होगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आंसर को ध्यान से देख लेना, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। चलो अब आते हैं मैटरनल जीन इफेक्ट। अभी तक हमें क्या मिल गया, हमें एक्सिस मिल गए एंटेरियर पोस्टेरियर, हमें क्या मिल गए, हमें मिल गए एंटेरियर पोस्टेरियर, और क्या मिल गए, हमें वेंट्रल और डोर्सल, ये एक्सिस मिल गए ना। अब आते हैं मैटरनल जीन इफेक्ट के बारे में। अब बात करेंगे किस बारे में, मैटरनल जीन इफेक्ट, मतलब एंटेरियर पोस्टेरियर बॉडी प्लान, एंटेरियर पोस्टेरियर बॉडी प्लान, एंटेरियर पोस्टेरियर बॉडी प्लान, ये बहुत आसान मैं इसको बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए। अगर आप अभी तक देख चुके हो, यहां तक आ गए हो, तो चलो इसको और आसान बनाते हैं। मैटरनल जीन इफेक्ट किस तरह से काम करेंगे। पहली बात तो मैटरनल आरएनए हमें देखने को मिलेगा, हमें मिलेगा मैटरनल आरएनए। मैटरनल जीन्स इफेक्ट, जीन्स कौन से हैं, एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए हमें मिले कहां से, एमआरएनए मिले हमें नर्स सेल से, नर्स सेल्स ने हमें एमआरएनए दिए। अब वो एमआरएनए कौन कौन से दिए उनके बारे में चलो बात कर लेते हैं। कौन कौन से एमआरएनए नर्स सेल्स ने कहां पर दिए, नर्स सेल से वो गए कहां पर, एग पे। देखो मैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूं, और उनके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि बाइक हंक, ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं कि बाइक हंक स्वालो एक्सपेंसिव पेट्रोल, स्वालो एक्सपेंसिव पेट्रोल। बात समझ में आ गई कि हंक बाइक जो है वो एक्सपेंसिव पेट्रोल को निगलती है, इसका मतलब ये हुआ हंक बाइक जो है वो एक्सपेंसिव पेट्रोल को निगलती है। तो अब हम यहां पर ये जीन्स की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से जीन्स आए, मैटरनल जीन कौन कौन से हैं। देखे बाई का मतलब क्या होता है, बाइकोइड, बाई का मतलब क्या होता है, बाइकोइड, एक तो ये हो गया। हंक का मतलब हंचबैक, हंक का मतलब क्या हुआ, हंक का मतलब हुआ हंचबैक। और स्वालो का मतलब, इसका तो ये तो स्वालो ही है, ये तो स्वालो ही है, ये स्वालो ही है,
या हंक बाइक या बाइक हंक स्वालो एक्सपेंसिव पेट्रोल। और एक्सपेंसिव पेट्रोल का मतलब क्या है? एक्जुपेरेंशिया, एक्जुपेरेंशिया। ये हो गए 4 जीन। देखो इसका मतलब है, ये शॉर्ट ट्रिक का मतलब है, कुछ ध्यान से देखना और आगे समझ में आएगा कि इन चीजों का मतलब क्या है। बाइकोल्ड, हंचबैक, स्वालो एंड एक्जुपेरेंटिया। एक ग्रुप तो जीन्स का ये हो गया। दूसरा ग्रुप जो है वो क्या है? तंदूरी मोमोज इन कैनेडियन ओस्कर। तंदूरी, ठीक है, मैं स्पेलिंग अलग लिख रहा हूं। तंदूरी मोमोज, तंदूरी मोमोज इन कैनेडियन ओस्कर। ये मैंने एक ट्रिक लिख दी, तंदूरी मोमोज इन कैनेडियन ओस्कर। यहां पर क्या होगा? यहां पर तंदूरी का मतलब क्या है? यहां पर तंदूरी का मतलब क्या है? तंदूरी का मतलब है टू डोर। तंदूरी का मतलब एक जीन है जिसका नाम क्या है? टू डोर। ये हो गया टू डोर, तंदूर बोल सकते हो। और मोमोज का मतलब नैनोज, नैनोज। एम बदल दो, एम को एन से बदल दो, नैनोज। और कैनेडियन में, कैनेडियन की जगह क्या लिखोगे? कोडल। कैनेडियन की जगह क्या लिखोगे? कोडल। कैनेडियन की जगह क्या लिखोगे? कोडल। और ओस्कर को एज इट इज रख दो, ओस्कर को एज इट इज रख दो। तो ये क्या हो गया? ये हो गया तंदूरी मोमोज इन कैनेडियन ओस्कर। और दूसरा क्या? बाइक हंक स्वालो एक्सपेंसिव पेट्रोल। ये हंक बाइक जो है वो महंगा पेट्रोल को निगलती है भाई, सीधी सी बात है। हंक बाइक जो है वो महंगा पेट्रोल निगलती है। ये हो गई शॉर्ट ट्रिक। इसके अलावा 2 जीन्स और होते हैं, एक का नाम है टेल्सन और दूसरे का नाम है एक्रोन। एक का नाम है एक्रोन और दूसरे का नाम क्या है? टेल्सन। तो एक्रोन तो यहां पर रहेगा, एक्रोन यहां पर रहेगा और टेल्सन यहां पर रहेगा, टेल्सन। टेल्सन यहां पर रहेगा, ठीक है, इतना बात ठीक है। अब इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड मैंने क्यों किया, चलो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि मैंने इनको 2 ग्रुप्स में क्यों डिवाइड किया। उसके पीछे कारण ये है कि जैसे ये है हमारे पास क्या? एग। ये क्या है हमारे पास? एग है। और मोटर प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहती है? मोटर प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती है। इधर प्लस 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 और इधर माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये हो गई मोटर प्रोटीन। और मोटर प्रोटीन्स की वजह से, मोटर प्रोटीन्स यहां पे क्या है? मोटर प्रोटीन्स, बिकॉज ऑफ मोटर प्रोटीन्स। मोटर प्रोटीन समझते हो? काइनेसिन, डाइनिन, ये होती है मोटर प्रोटीन्स। इन मोटर प्रोटीन्स की वजह से जो ये एमआरएनए के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो एमआरएनए के प्रोडक्ट्स हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो स्टेबलाइज। चलो इसको मैं थोड़ा सा इधर बनाऊंगा। ये पर्टिकुलर एक जगह पे स्टेबलाइज होते हैं। प्रोटीन्स थी, मोटर प्रोटीन्स। मोटर प्रोटीन्स ने क्या किया? मोटर प्रोटीन्स ने इस एग में क्या दिखाया कि एक साइड में तो हमें क्या दिखेगा? एक साइड में तो हमें दिखेंगे बाइकोइड, हंचबैक, स्वैलो, एक्जुपेरेंशिया, ये तीनों के तीनों। और ये कौन सी साइड है वो डिसाइड करेगी कौन सी चीज, कि आप एंटेरियर कौन सा पार्ट ले रहे हो, पोस्टेरियर कौन सा पार्ट ले रहे हो। मान के चलो इसको मैं एंटेरियर रख रहा हूं, इसको मैं पोस्टेरियर रख रहा हूं। ये हो गया एंटेरियर, ये हो गया पोस्टेरियर। एक्सिस पैटर्निंग होनी थी ना, एक्सिस पैटर्निंग होनी थी कि एंटेरियर पार्ट कौन सा बनेगा। तो आप कहां से देखोगे? आप यहां से देखोगे कि जहां पर पहला गुरकिन टोरपीडो एसोसिएशन होगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा पोस्टेरियर, इस डायरेक्शन वाला। उसके अपोजिट क्या बनेगा? एंटेरियर। वैसा ही हमने बिल्कुल सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने यहां पर इसको रखा है। ये एंटेरियर है, ये पोस्टेरियर है। इधर से ये एंटेरियर है, ये पोस्टेरियर है। अब यहां पर कौन कौन आएगा? यहां पे एक तो बाइक आएगी, ठीक है, बाइकोइड, हंचबैक जिसको एचबी से लिखते हैं, इसको बीसीडी से लिख सकते हैं, बाइकोइड को, हंचबैक को एचबीडी से।
हंचबैक, हंचबैक हो गया, बाइकोइड हो गया, स्वालो हो गया, क्या हो गया, स्वालो हो गया, और क्या हो गया, एक्जू पेरेंशिया, एक्जू पेरेंशिया हो गया। इतनी बात ठीक है। ये हो गया एंटीरियर, और वो क्या हो गया, पोस्टेरियर। पोस्टेरियर में कौन कौन से जीन प्रेजेंट रहेंगे, पोस्टेरियर साइड में आपको देखने को मिलेगा क्या, पोस्टेरियर में आपको वही तंदूरी मोमोज, ठीक है। पोस्टेरियर में कौन देखने को मिलेगा, ये तंदूरी मोमोज इन कैनेडियन ओस्कर, सारे के सारे, चलो रखो, तंदूरी मोमोज टू डोर, तंदूरी मोमोज टू डोर, और मोमोज को मतलब नैनोज, टू डोर, नैनोज, ओस्कर, कैनेडियन, ये हो गया ओस्कर, ठीक है। और कैनेडियन में कोडल, ये हो गया कोडल। अब इसके अलावा और कौन कौन से जीन हैं, देखो अगर हम यहां पर बात करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां से इस तरह से बाइकोइड, इस तरह से नैनोज, ठीक है, ये हो गए बाइकोइड और हंचबैक, ठीक है। बाइकोइड और हंचबैक और एक्जुपेरेंशिया आपको हमें इस तरह से देखने को मिलेंगे, ये हो गया बाइकोइड, ठीक है, ये हो गया बाइकोइड, इस तरह से। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखना जरा, और ये क्या हो गया, ये हो गया एक्जुपेरेंशिया, ये हो गया एक्जुपेरेंशिया, ठीक है, ये हो गया एक्जुपेरेंशिया। नया लेके आओ, एंटेरियर साइड, ठीक है, और पोस्टेरियर साइड, इसको ध्यान में रख लेना। मैंने इसको क्या बोल दिया, एक को बोल दिया एक्जुपेरेंशिया, एक को बोल दिया बाइकोइड, और एक को क्या बोल दिया मैंने, हंचबैक। तो मैं मान के चलता हूं इसको मैंने ग्रीन कलर से हंचबैक जो है वो रख दिया, ये हंचबैक हो गया। बाइकोइड ये कलर हो गया, ये है हमारे पास BCD बाइकोइड, तो ये बाइकोइड हो गया। कलर का ध्यान रखो, ठीक है। इस तरह से ग्रेडियंट स्टैब्लिश हो जाएगा बाइकोइड, हंचबैक, कोडल और एक्जुपेरेंशिया का एंटेरियर साइड पे, और पोस्टीरियर साइड पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कोडल, कोडल, नैनोज, ओस्कर और टूडर। आपको देखने को क्या मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कोडल, ठीक है, ये इस तरह से कोडल देखने को मिलेगा। तो ये मैंने बना दिया कोडल, एक बना दो ओस्कर, चलो ओस्कर, ये हो गया ओस्कर, ये हो गया ओस्कर, ठीक है। टू डोर और नैनोज ये भी बना दो दोनों, एक ये तो कलर हमने ले चुके हैं, और कलर कौन सा ले सकते हैं, और कलर ले सकते हैं ये, चलो ये भी बना दो, ठीक है, ये भी बना दो। तो इसको कलर दे दो नैनोज को, टू डोर को, ठीक है। ये हो गए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। ये है पोस्टेरियर, ये क्या है, पोस्टेरियर, जहां पे गुरकन टोरपीडो का पहला एसोसिएशन हुआ था। ये क्या है, एंटेरियर, दिस वन इज एंटेरियर। पोस्टेरियर और एंटेरियर आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। साथ में यहां पर क्या देखने को मिलेगा, यहां पर देखने को मिलेगा आपको एक्रोन, क्या, एक्रोन एंटेरियर साइड पे, और टेलसन पोस्टेरियर साइड पे। तो तेल वाले तंदूरी मोमोज इन कैनेडियन ओस्कर, तेल वाले तंदूरी मोमोज इन कैनेडियन ओस्कर। और ये ठीक है, ये क्या है, हंक बाइक स्वालो एक्सपेंसिव पेट्रोल, और उसमें एक्रोन ऐड कर दो। तो इस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप हो जाएगा हमारे पास मैटरनल जीन्स का। मैटरनल जीन्स आए कहां से, और ये प्रोटीन्स जो है, ये कौन कौन सी प्रोटीन किस किस को क्या करती है, स्टैब्लिश करती है। एक्जुपेरेंशिया, इसको कौन लेके आता है, डायनिन, और ये किस साइड में है, नेगेटिव साइड में। इसको कौन लेके आएगा, डायनिन। एक्जुपेरेंशिया को कौन लेके आएगा, डायनिन। और ये किधर से किधर मूव करेगा, ये मूव करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। एक्जुपेरेंशिया, एक्जुपेरेंशिया को डायनिन प्रोटीन लेके आई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और दूसरा क्या है, ओस्कर को काइनेसिन लेके आई नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। ओस्कर जो है उसको कौन लेके आई, उसको काइनेसिन प्रोटीन है वो लेके आई किधर से किधर, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके आई, ठीक है। तो इस तरह से ये मोटर प्रोटीन इन अलग अलग जीन्स को अलग अलग साइड में लेके आते हैं, गॉट इट। और उस तरह से ग्रेडियंट स्टैब्लिश हो जाता है। यहां पर हो गया बाइकोइड, ठीक है, हंचबैक हो गया, स्वालो हो गया,
और उधर क्या हो गया, कोडल, ऑस्कर और अपने मोमोज। बाइकॉइड और हंचबैक का कंसंट्रेशन जो है बी सी डी और हंचबैक का, ठीक है, इनका कंसंट्रेशन मैक्सिमम जो है वो हमें कहां मिलेगा, देखो कहां मिलेगा, एंटीरियर साइड पे। ओके, कहां मिलेगा, एंटीरियर। और ये एंटीरियर उस साइड की हम बात कर रहे हैं जहां पर एंटीरियर स्ट्रक्चर बनने हैं, जहां पर एंटीरियर स्ट्रक्चर बनने हैं। तो मैं इसकी कंसंट्रेशन की बात करूं तो ये होती है एंटीरियर से पोस्टेरियर की तरफ कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है, एंटीरियर से पोस्टेरियर की तरफ। ये तो हो गया बाइकॉइड के बारे में बात है। और दूसरा हमारे पास क्या है, वो सॉरी, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है नैनोज और कोडल। और हमारे पास क्या है, हमारे पास है नैनोज और कोडल। ये हो गए नैनोज और कोडल। नैनोज प्रेजेंट होते हैं, कंसंट्रेशन नैनोज और कोडल की मैक्सिमम कहां पर होती है, मैक्सिमम होती है पोस्टेरियर साइड पे, जहां पर पोस्टेरियर स्ट्रक्चर बनने होते हैं ना डेवलपिंग ड्रोसोफिला के। और अगर बात करें कंसंट्रेशन से तो कंसंट्रेशन होती है पोस्टेरियर टू एंटीरियर। इधर क्या है, इधर कंसंट्रेशन जो है वो कम होती चली जाती, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में कंसंट्रेशन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में कम होती चली जाती है। ए का मतलब क्या है और पी का मतलब क्या है, ए का मतलब है एंटीरियर और पी का मतलब है पोस्टीरियर। ए का मतलब एंटीरियर, पी का मतलब है क्या है, पोस्टीरियर। चलो अब आगे। अब हमें यह तो पता चल गया कि पोस्टीरियर में ये ज्यादा होंगे, एंटीरियर में ये ज्यादा होंगे, है ना। अब बात कर लेते हैं इन एक दो चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, बाइकॉइड, हंचबैक, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता चल गया। हमें इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चल गया। अगर मान के चलो किसी रीजन में बाइकॉइड और हंचबैक ज्यादा हैं, ठीक है, बाइकॉइड और हंचबैक की कंसंट्रेशन किसी रीजन में ज्यादा है, वो रीजन क्या डेवलप होगा, वो डेवलप होगा इन हेड, वो हेड की फॉर्म में डेवलप होगा। बाइकॉइड हंचबैक की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इट विल डेवलप इनटू द हेड, वो हेड में डेवलप होगा। अगर बाइकॉइड अब्सेंट है तो क्या होगा, इफ बाइकॉइड इज अब्सेंट, बाइकॉइड ही अब्सेंट है तो क्या होगा, पोस्टेरियर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, पोस्टेरियर स्ट्रक्चर्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे। अगर बाइकॉइड अब्सेंट है तो पोस्टेरियर स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाएंगे। सो नॉट ओनली देयर localization, not only their localization, their concentration also matters. इनकी कंसंट्रेशन भी मैटर करती है। केवल और केवल लोकेशन से फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी कंसंट्रेशन भी डिसाइड करेंगे कि कौन पार्ट एंटीरियर पार्ट बनेगा, कौन पार्ट पोस्टीरियर पार्ट बनेगा। तो नैनोज और कोडल जो है वो कौन से पार्ट बनेंगे, नैनोज और कोडल बनेंगे पोस्टीरियर पार्ट। तो जहां पर नैनोज और कोडल, मैंने ये बोला ना कि बनेंगे, अब आप उस चीज को कोरिलेट कर लेना कि जहां पर नैनोज और कोडल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, जहां पर कंसंट्रेशन इनका ज्यादा है, वो बनेंगे पोस्टेरियर स्ट्रक्चर। और वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे एब्डोमन, वो एब्डोमन वाला पार्ट बनाएंगे कोडल और नैनोज। गॉट इट। तो ये हमारे पास अभी तक थे मैटरनल जीन्स थे। कुछ जीन्स आते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, देखो ये थे हमारे पास मैटरनल जीन जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर बॉडी प्लान्स को डिसाइड कर रहे थे। अब हमारे पास आते हैं क्या, टर्मिनल मैटरनल जीन्स। हमारे पास अब आएंगे क्या, टर्मिनल मैटरनल जीन्स।
तो ये क्या थे? चलो ये तो थे हमारे पास वो जीन्स जिनकी हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे टर्मिनल मैटरनल जीन्स की। टर्मिनल मैटरनल जीन्स, टर्मिनल मैटरनल जीन्स, और ये वही जीन्स है जिनके बारे में अभी अभी हमने पढ़ा है। टर्मिनल मैटरनल जीन्स। अब हम बात करेंगे एक्रोन और टेल्सन के बारे में। उससे पहले कुछ और बातें हम देख लेते हैं। एक्रोन और टेल्सन के बारे में बात करने से पहले कुछ हम और बातें देख लेते हैं। जरा ये देखो, ये क्या था? ये हमारे पास था अपना ऊसाइट, है ना? ये हमारे पास एक ऊसाइट था, और ऊसाइट के चारों तरफ हमने क्या बनाया था? हमने यहां पर शो किया था कि ये हमारे पास क्या है? फोलिकुलर सेल्स। बात सुनो ध्यान से, बात समझो ध्यान से, सुनो ध्यान से। सब चीजें आसान है, इजीली होती चली जाएंगी। बस थोड़ा सा ध्यान लगा के समझ लो। मैं बहुत ही सिंपल फॉर्म में इसको लेके आ रहा हूं। बहुत सिंपल फॉर्म में आपको ये कवर करवाया जा रहा है, ताकि कुछ आपको बेनिफिट हो एग्जाम में। जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस देखो तो आप इजीली कर पाओ। ड्रोसोफिला से डरने की जरूरत नहीं है, ड्रोसोफिला से डरने की जरूरत नहीं है। बस आप कनाडा के अंदर अपने तंदूरी मोमोज को भेज दो तो वो ठीक रहेगा। अगर आप कनाडा में अपने तंदूरी मोमोज को भेज दोगे तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप नहीं भेज पा रहे हो तो हो जाएगी दिक्कत। तो ये हमने बना दी फोलिकुलर सेल्स। ये क्या है अपनी? ये है फोलिकुलर सेल्स। याद है ये आपको कौन सी सेल्स हैं? पिछले पार्ट्स में, पिछली स्लाइड्स में देख लेना, ये फोलिकुलर सेल्स जो है वो कौन सी सेल्स होती है। अब ये जो है, ये मान के चलो हमारे पास एंटेरियर पार्ट की फोलिकुलर सेल्स हैं। ये क्या है? एंटेरियर पार्ट की फोलिकुलर सेल्स। और ये मान के चलो हमारे पास है पोस्टेरियर पार्ट की फोलिकुलर सेल्स। ये हो गए हमारे पास पोस्टेरियर पार्ट की फोलिकुलर सेल्स। एंटेरियर और पोस्टेरियर साइड की फोलिकुलर सेल्स हमें देखने को यहां मिली। चलो मिली। अब ये जो एंटेरियर और पोस्टेरियर फोलिकुलर सेल्स हैं, ये एक प्रोटीन का एक्सप्रेशन शो करती हैं, जिनका नाम है क्या है? टोर्सो प्रोटीन। ठीक है, जिसका नाम क्या है? टोर्सो। हमें यहां पर देखने को मिलेगा क्या? हमें टोर्सो एक प्रोटीन देखने को मिलती है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, यहां पर ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। हमें यहां पे क्या देखने को मिलता है? हमें यहां पर देखने को मिलता है टोर्सो। दे एक्सप्रेस टोर्सो लाइक प्रोटीन। एक प्रोटीन है जिसका नाम क्या है? टोर्सो लाइक प्रोटीन। ये एक्सप्रेस करते हैं। यहां पर भी एक्सप्रेशन हुआ, यहां पर भी एक्सप्रेशन हुआ, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है टोर्सो लाइक प्रोटीन। और कहां पर एक्सप्रेशन हुआ? केवल पोस्टेरियर और केवल एंटेरियर पार्ट, केवल पोस्टेरियर और केवल एंटेरियर पार्ट में इनका एक्सप्रेशन हुआ। अब इसके लिए एक रिसेप्टर भी होता है। इसके लिए एक रिसेप्टर भी होता है जिसको बोलते हैं टोर्सो रिसेप्टर या टोर्सो आरटीके। ये हो गए रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर है क्या? टोर्सो आरटीके। टोर्सो आरटीके रिसेप्टर्स हैं ये, जो कि आरटीके रिसेप्टर हैं। दे आर द टोर्सो रिसेप्टर। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं टोर्सो रिसेप्टर, और ये आरटीके टाइप रिसेप्टर है, टोर्सो रिसेप्टर। चलो हो गया। अब हमें यहां से क्या लेना देना कि भाई पोस्टेरियर में टोर्सो आया, एंटेरियर में टोर्सो आया। इस चीज का क्या फायदा है? इस चीज का देखो क्या फायदा है, इस चीज का आप देखो कि क्या फायदा। तो जो हमारा टोर्सो है, टोर्सो वो एक दूसरे प्रोटीन को इनिबिट करता है जिसका नाम क्या है? ग्राउचो। ग्राउचो को इनिबिट करता है, और दूसरी तरफ ये एक्टिवेट करता है दो चीजों को, जिसमें से एक का नाम है एक्रोन। एक का नाम क्या है? एक्रोन। और दूसरे का नाम क्या है? टेल्सन। दूसरे का नाम क्या है? टेल्सन। दूसरे का नाम क्या है? टेल्सन। हमारे पास एक्रोन मिला हमें, तो एक्रोन क्या करेगा?
सॉरी, हमारे पास टोर्सो मिला, तो जहां पर टोर्सो है वहां पर एक्रोन या टेल्सन जो है वो प्रेजेंट होगा, और वहां पर ग्राउचो जो है वो क्या होगा, वो अब्सेंट होगा, क्योंकि टोर्सो जो है वो ग्राउचो को इनहिबिट करता है, टोर्सो ग्राउचो को इनहिबिट करता है। तो ये है हमारे पास एंटेरियर साइड, ये है हमारे पास पोस्टेरियर साइड। तो अगर मैं बात करूं एक्रोन की, तो हमें याद है कि एक्रोन जो है वो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। तो एंटीरियर साइड में टोर्सो जो है वो क्या करेगा, एंटीरियर साइड में टोर्सो एक्टिवेट करेगा यहां पर किसको, एक्रोन को। और पोस्टीरियर साइड में हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पर हमें देखने को मिलेगा क्या, टेल्सन। यहां पर क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा टेल्सन। और बीच में प्रेजेंट होगा ग्राउचो, जहां पर ना तो ये है, क्या नाम है, जहां पर टोर्सो अवेलेबल नहीं है। बीच में क्या है, यहां पर नो टोर्सो, यहां पर टोर्सो नहीं है, तो क्या है, ग्राउचो। यहां पर ग्राउचो प्रेजेंट है, तो मिडल में क्या प्रेजेंट है, ग्राउचो। और यहां पर पोस्टीरियर में क्या प्रेजेंट है, पोस्टीरियर में प्रेजेंट है टेल्सन। एंटीरियर में क्या प्रेजेंट है, एक्रोन। एंटीरियर में प्रेजेंट है एक्रोन, पोस्टीरियर में प्रेजेंट है टेल्सन, और बीच में क्या प्रेजेंट है, ग्राउचो। बीच में क्या प्रेजेंट है, ग्राउचो। तो अब एंटीरियर और पोस्टीरियर में एक्रोन प्रेजेंट है। तो ये अब इनको करना क्या है, एक्रोन को करना क्या है भाई, चलो ये है हमारे पास एक्रोन, और ये है हमारे पास टेल्सन। एक्रोन है एंटीरियर साइड में, और टेल्सन कहां है, पोस्टीरियर साइड में। पोस्टीरियर में है टेल्सन और एंटीरियर में एक्रोन। ए से एंटीरियर, ए से एक्रोन। ये क्या करेगा, देखो एक्रोन क्या करेगा, बाइकोइड और हंचबैक की प्रेजेंस में एंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, ये बाइकोइड और हंचबैक की प्रेजेंस में एंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट करेगा। किसकी प्रेजेंस में, बाइकोइड प्रेजेंट, हंचबैक प्रेजेंट। तो बाइकोइड हंचबैक की प्रेजेंस में एक्रोन तो एंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, और टेल्सन क्या करेगा, टेल्सन करेगा पोस्टीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर। पोस्टीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगा कौन, टेल्सन। और किसकी प्रेजेंस में करेगा, अपना कोडल और नैनोज की प्रेजेंस में। अपना नैनोज जो था, जो अपना मोमोज था, नैनोज और कोडल की प्रेजेंस में। बात समझ में आ गई। तो हमने बिल्कुल लास्ट वाले जो स्ट्रक्चर हैं, जो कैसे हैं, टर्मिनल स्ट्रक्चर्स, टर्मिनल मैटरनल जीन्स, जो कौन कौन है, जो है एक्रोन एंड टेल्सन। ये है टर्मिनल मैटरनल जीन्स, एक्रोन एंड टेल्सन, जिसकी वजह से क्या डेवलप हुआ, एंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर और पोस्टीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर, ये हो गए डेवलप। और किस किस की प्रेजेंस में इन्होंने दिया है, तो ये नैनोज की प्रेजेंस में, ये कोडल की प्रेजेंस में। इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो एक्रोन क्या डेवलप करेगा, एक्रोन डेवलप करेगा ब्रेन, एंटीरियर हेड सेगमेंट। एक्रोन क्या डेवलप करेगा, एक्रोन डेवलप करेगा किसको, ब्रेन को, और एंटीरियर हेड सेगमेंट, एंटीरियर हेड सेगमेंट उसको डेवलप करेगा एक्रोन। टेल्सन क्या डेवलप करेगा, टेल्सन डेवलप करेगा पोस्टीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर, दैट इज एब्डोमेन सेगमेंट। टेल्सन क्या डेवलप करेगा, टेल्सन डेवलप करेगा पोस्टीरियर मोस्ट एब्डोमेन स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे लास्ट वाला एब्डोमिनल स्ट्रक्चर को डेवलप कौन करेगा, टेल्सन करेगा सबसे लास्ट वाले स्ट्रक्चर को डेवलप। इतनी बात आपको क्लियर है या नहीं है। तो ये था हमारे पास
मैं कुछ मैटरनल जीन्स के बारे में, इसके बाद जाइगोट, सेगमेंट, पोलैरिटी जीन्स, ये सब आते हैं जिसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कहीं पर कोई दिक्कत आए, कहीं पर कोई इश्यू आए तो आप इसको दोबारा से देख सकते हो ओपन करके। यहां से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस पार्ट से। यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर आओ, ये क्या है देखो। अगर मान के चलो हमारे पास एक वाइल्ड टाइप डेवलपमेंट चल रहा है, नॉर्मल डेवलपमेंट चल रहा है, और इसमें बाइकोइड एमआरएनए प्रेजेंट है, या बाइकोइड हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया एंटीरियर मोस्ट पार्ट पे, इसको एंटीरियर मान लो, इसको पोस्टीरियर मान लो, तो क्या होगा? तो यहां पर हमें वाइल्ड टाइप फिनोटाइप देखने को मिलेगी, मतलब नॉर्मल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ये बात ठीक है? चलो ठीक है। अगर यहां पे बाइकोइड म्यूटेंट है, मतलब बाइकोइड अब्सेंट है, तो देखो बाइकोइड और इसका क्या रिलेशनशिप है। अगर एक्रोन हमारे पास, एक्रोन क्या प्रोवाइड करता है? एंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर। एक्रोन क्या प्रोवाइड करता है? एक्रोन प्रोवाइड करता है एंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर। मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो हमारे पास जो एक्रोन है ना, वो एंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर केवल और केवल बाइकोइड की प्रेजेंस में प्रोवाइड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्रोन प्रोवाइड्स एंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर, एंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर only in the presence of bicoid, only in the presence of बाइकोइड। मैंने बीसीडी लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, तो ये बाइकोइड की प्रेजेंस में ही केवल एंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर बाइकोइड अब्सेंट है, इफ बाइकोइड जो है वो अब्सेंट है, माइनस का मतलब अब्सेंट, तो एक्रोन जो है वो टेल्सन की तरह बिहेव करेगा। अगर बाइकोइड अब्सेंट है तो क्या होगा? Acron will behave like Tailson, will behave like Tailson। तो वो टेल्सन जो हमारा दूसरा वाला जो जीन है, जो दूसरा वाला प्रोटीन है, उसकी तरह से वो बिहेव करने लगेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको जरा नोट कर लेना। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक्रोन प्रेजेंट है, सॉरी बाइकोइड प्रेजेंट है, तो एक्रोन बिहेव करेगा इसके जगह, जैसे एक्रोन के जैसा नॉर्मली पोस्टीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर को डेवलप कर देगा। लेकिन अगर बाइकोइड अब्सेंट है तो एक्रोन जो है वो टेल्सन की तरह बिहेव करेगा और पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट कर देगा। यहां पर क्या हुआ है? यहां पर वही चीज हुई है कि बाइकोइड जो है वो अब्सेंट है, तो एक्रोन जो है, एक्रोन जो था उसने क्या किया? टेल्सन की तरह बिहेव किया और पोस्टीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर की डेवलप की, जो कि क्या है? टेल। अब आपको ये जो टी दिख रहा है ये टेल्सन है, तो यहां पर बाइकोइड जो है उसकी अब्सेंस में ये, तो यहां जो बाइकोइड है वो बिहेव कर रहा है टेल्सन के जैसे। तो यहां पे टेल स्ट्रक्चर आ गए, और यहां तो टेल स्ट्रक्चर आने ही थे ना, यहां तो टेल स्ट्रक्चर आने ही थे। जैसा हमने पहले देखा कि यहां पर पोस्टेरियर साइड में टेल्सन एक्टिवेट होता है, एंटीरियर साइड में एक्रोन एक्टिवेट होता है, लेकिन बाइकोइड की प्रेजेंस में यहां बाइकोइड है नहीं, तो उस जगह पे एक्रोन जो है वो टेल्सन की तरह बिहेव करेगा, टेल की फॉर्मेशन करवा देगा। चलो ये केस देखो, यहां पर क्या है? देखो यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया गया है बाइकोइड एमआरएनए टू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में बाइकोइड एमआरएनए इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। केस क्या है? केस ये है कि मान के चलो ये हमारे पास एक बाइकोइड अब्सेंट, बाइकोइड यहां पर प्रेजेंट नहीं था। ये बाइकोइड के लिए जो है वो बाइकोइड नॉकआउट है, बाइकोइड यहां पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन हमने बाहर से बाइकोइड दिया एंटीरियर पार्ट पे, तो यहां डेवलपमेंट कैसा होगा? यहां पर नॉर्मल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इसको जो चाहिए था वो मिल गया है। लेकिन अगर बाइकोइड बिल्कुल बीचों बीच हमने दे दिया, इस एम्ब्रियो के बिल्कुल मिडल में बाइकोइड हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो उस मिडल वाले रीजन में हेड की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि बाइकोइड तो हमें हमारे एंटीरियर स्ट्रक्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो बिल्कुल मिडल में किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? हेड की। जहां बाइकोइड देंगे वहां एंटीरियर स्ट्रक्चर बनेगा।
अब यहां क्या किया, यहां ये था एंटेरियर और ये था पोस्टेरियर, भाई साहब ने अपोजिट साइड में क्या दे दिया, पाइकोइड दे दिया पोस्टेरियर साइड में। नॉर्मली पोस्टेरियर साइड में क्या बनता है, पोस्टेरियर स्ट्रक्चर, टेल बनती है, लेकिन यहां पर इन्होंने बाइकोइड जो है वो उसका एमआरएनए पोस्टेरियर साइड पे दे दिया, तो जहां टेल बननी चाहिए थी वहां क्या बनेगा, एंटेरियर स्ट्रक्चर। तो ये ए जो है आपको डिनोट कर रहा है एंटीना, एच हेड, टी थोरैक्स, ए बी एब्डोमन। ये यहां पे नोटेड है, ए से एक्रोन या फिर आप एंटीना बोल सकते हो, हेड, थोरैक्स, एब्डोमन और टेलसन। ओके गॉट इट। चलो ये सब चीजें हैं। तो इसके बाद एक पार्ट और लगेगा ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट को कंप्लीट होने में। अगर कुछ आपको इश्यूज आए हैं, कुछ मेजर इश्यू है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इसका एक क्लास और आएगा, एक पार्ट में और लगेगा इसका, और फिर ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस के देखो, ये वही जीन है जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, है ना। हमने हंक बाइक के बारे में बात की थी कि वो बहुत ज्यादा पेट्रोल को स्वालो करती है, ठीक है। हंच बाइक, हंक, स्वालो एक्सेसिव पेट्रोल। एक्सेसिव पेट्रोल का मतलब एक्जुपेरेंशिया। ये अपने तेल वाले तंदूरी मोमोज इन कैनेडियन ऑस्कर हो गए ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, मैं बाकी के पार्ट के लिए भी कोशिश करूंगा आपको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू ही समझाने की, तो ये आप इजीली सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन। यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट है, पढ़ना बहुत जरूरी है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपको भी थोड़ा सा अपनी तरफ से एड ऑन करना चाहिए। चलिए मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।